नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे GSTR1 रिटर्न में महीना से टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 में क्या क्या डिटेल्स देना होगा, तो उसी के बारे में बात करूंगा। GSTR1 रिटर्न जो मई महीना का आप जून महीना में रिटर्न फाइल कीजिएगा, तो उसी का डिटेल्स के बारे में आज बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को पसंद तो लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़्यादा तो वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को देखिए, यहाँ मई महीना का हम GSTR1 फाइल खोल लिए हैं। ठीक है, खोलने के बाद देखिए यहाँ पर जैसे आप फाइल डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, वैसे आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। इंपोर्ट करके भी कर सकते हैं या टेली से आप ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। जो आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं उससे आप जेसन फाइल क्रिएट करके भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में, या तो आप एक एक करके यहाँ से ऐड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पर है B2C का जो भी इनवाइस है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसको एक्सपोर्ट इनवाइस जो भी है यहाँ पर अपलोड करना है। B2C अदर्स अगर है तो उसका भी अपलोड करना है। देखिए यहाँ पर लार्ज इनवाइस जो 50,000 से ऊपर होगा उसका यहाँ पर अपलोड होगा, स्मॉल होगा तो यहाँ पर। ठीक है, रिलेटेड वाला यहाँ पर, उसका क्रेडिट डेबिट नोट यहाँ पर, उसका क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड वाला यहाँ पर, ये रजिस्टर्ड वाला हो गया या अनरजिस्टर्ड वाला हो गया। एडवांस रिसिप्ट, कोई पेमेंट एडवांस टैक्स लायबिलिटी का एडवांस रिसिप्ट हुआ है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। उसका 11B 11(2) एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस यहाँ पर भी इसका देना है। उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट बाय समरी जो टेबल नंबर 12 में अपडेट हुआ है उसको आपको कैसे देना है वो दिखाते हैं। अब टेबल नंबर 12 को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, B2B सप्लायर और यहाँ पर है B2C सप्लायर। तो यहाँ पर B2B सप्लायर का जो भी एडजस्टमेंट डालिएगा आप यहाँ पर, मान लीजिए 2610, ये देखिए 2610 आ रहा है ना, तो ये आगे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप दे दीजिए। डिस्क्रिप्शन आ गया, एडजस्टमेंट कोड वाइज देखिए यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। प्रोडक्ट नेम, उसका दिया अगर इक्वेसी बैग में है, एमटी में, जो इसमें भी है आप इसमें आप दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, उसके बाद सेलेक्ट रेट परसेंट, अगर 5% है तो 5%, 18% है तो 18%। ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स अगर IGST में सेल किए हैं तो IGST में, और सेंट्रल टैक्स में है तो सेंट्रल टैक्स का, उसमें अगर सेस है तो सेस। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। इस तरह से हो गया आपका B2B का। और B2C का देखिए यहाँ पर दोनों का आपका एचएसएन आपको सेपरेट ऐड करना है, सेपरेट आपको डालना है। B2B का भी और B2C का भी है। देखिए यहाँ पर आप डाल सकते हैं 2621 है ना, स्लैग एस। इसको आप हम 8 डिजिट का, तो 8 डिजिट का कर देंगे ये वाला। ठीक है, उसको देखिए यहाँ पर आ गया। उसी तरह यहाँ पर इक्वेसी, एमटी में एमटी, टोटल क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, उसका रेट परसेंटेज, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, जो आपका टैक्स है। अगर अपना स्टेट से बाहर स्टेट में अगर सेल किए हैं तो इंटीग्रेटेड टैक्स, और अपना स्टेट में किए हैं तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, उसको ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका B2B और B2C का। अब चलते हैं हम लोग टेबल नंबर 13 में। टेबल नंबर 13 में इसको हमको हटा देते हैं। टेबल नंबर 13 में, टेबल नंबर 13 में क्या बोल रहे देखिए अभी आ गया टेबल नंबर 13 में। अब यहाँ पर देखिए इनवाइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवाइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवाइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, जो आउटवर्ड सप्लाई करते हैं इनवाइस, तो उसी का डिटेल्स यहाँ देना है। जितना आपका जो डॉक्यूमेंट इशू हुआ है उसका इशू नंबर यहाँ देना है। फॉर्म जैसे मान लीजिए 40 से किए हैं 50 तक, 40 यहाँ दे देंगे और यहाँ 50 दे देंगे, तो मेरा कितना नंबर हो गया, 10 नंबर, या 10 दे देंगे। उसको कैंसिल हुआ तो कैंसिल कर देंगे। अगर एक कैंसिल हुआ तो एक, दो कैंसिल हुआ तो उसको तो नेट इशूड। अगर 10 से 2 कैंसिल हुआ तो 8 बचेगा तो 8, उसको तो एक्शन जो होगा एक्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसको यहाँ पर बता रहा है इनवाइस पर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो आप सेल्फ इनवाइस जनरेट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आरसीएम का, अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप आरसीएम का चार्जेस कर रहे हैं तो उसका सेल्फ इनवाइस जनरेट करना है। सेल्फ इनवाइस जनरेट करके यहाँ पर आप अपलोड कीजिएगा वो नंबर, उसको जितना आप बनाए हैं 1 2 3 4, तो अगर 10 से 15 किए हैं तो 5 को इनवाइस हो गया, उसका टोटल नंबर 5 हो जाएगा। कैंसिल अगर किए हैं तो एक कैंसिल कर दीजिएगा, नेट इशूड एक, 5 में से एक माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा, उसको एक्शन कर दीजिएगा, उसको ऐड डॉक्यूमेंट। ये हो गया आपका इनवाइस पर अनरजिस्टर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन।
मतलब जो भी आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विस का लेते हैं या कोई भी इनवर्ट सप्लाई लेते हैं तो उसका यहाँ पर सेल्फ इनवॉइस बना के आपको यहाँ पर अपलोड करना है एक एक डॉक्यूमेंट। उसके बाद रिवाइज इनवॉइस, जो भी अगर गलती हो गया उसको रिवाइज आप यहाँ पर कर सकते हैं, रिवाइज इनवॉइस। उसको डेबिट नोट, जो रिवाइज किया इनवॉइस का वो डिटेल्स देना है। इसको डेबिट नोट का डिटेल्स देना है, उसको यहाँ पर क्रेडिट नोट का देना है, उसको रिसीट वाउचर का देना है, और यहाँ पर देना है पेमेंट वाउचर का। जो आप आरसीएम का पेमेंट डिटेल्स देते हैं, अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड पर्सन का देते हैं तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन जब दीजिएगा तो आपको यहाँ पर सेल्फ इनवॉइस देने का कोई जरूरत नहीं है, खाली पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स का डिटेल्स आपको देना है। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का रहेगा, अगर सेल्फ इनवॉइस जनरेट करते हैं तो सेल्फ इनवॉइस का डिटेल्स यहाँ पर देना ही है। उसके बाद आपका पेमेंट डिटेल्स का भी यहाँ पर डिटेल्स देना है, पेमेंट का जो आप पेमेंट किए हैं उसका डिटेल्स देना। अगर आरसीएम होता है, जैसे मान लीजिए लीगल फीस का आरसीएम बुक किए, तो लीगल फीस का आरसीएम अनरजिस्टर्ड पर्सन से किए हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करके यहाँ पर डिटेल्स उसका देना है। उसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट किए हैं पेमेंट का डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है पेमेंट वाउचर में, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा, रजिस्टर्ड पर्सन का अगर लीगल फीस है तो खाली उसका पेमेंट डिटेल्स ही देना है पेमेंट वाउचर में, जो पेमेंट किए हैं उसका डिटेल्स ही यहाँ पर देना है, सीरियल नंबर, टोटल नंबर, कैंसिल, नेट इशू, डिडक्शन। उसके नीचे आएंगे रिफंड वाउचर, जो आपका रिफंड होगा उसका डिटेल्स देना है। डिलीवरी चलान फॉर जॉब वर्क, अगर जॉब वर्क का काम है तो यहाँ पर जॉब वर्क का डिटेल्स दे सकते हैं। उसको डिलीवरी चलान पर सप्लाई ऑन अप्रूवल, जो सप्लाई किया उसका अप्रूवल मिला तो उसका डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पर डिलीवरी चलान इन केस ऑफ लिक्विड गैस का लिक्विड गैस दे सकते हैं। उसका डिलीवरी चलान केसेस आधार एनवाई वेब सप्लाई एक्सक्लूडिंग एस सीरियल नंबर 9 to 11 से जो भी आपका डिलीवरी चलान केसेस आधार हुआ है उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है। तो ये हो गया आपका टेबल नंबर 13 का, उसको यहाँ पर आप सेव कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने से आपको इसी तरह से GSTR1 का रिटर्न फाइल करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया, जय हिंद, वंदे मातरम।